धर्म की अपनी सत्ता होती है, सियासत के अपने स्वार्थ होते हैं और पूरा देश 7 दिनों से प्रयागराज के माघ मेले में इनका संगम देख रहा है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद ने सनातन और उसकी परंपराओं को मानने वालों के 2 धड़े बना दिए। इस विवाद में सियासत भी 2 फाड़ हो चुकी है। धर्म और सियासत का एक अग्निपथ तैयार हो चुका है। आज जनहित में पहले शंकराचार्य पर धार्मिक विवाद बताएंगे, उसका हल कहां निकल सकता है वो दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि इस विवाद के रहने में सत्ता के स्वार्थ क्या हैं, वो कैसे इसे ऑक्सीजन लेने की कोशिश में है। शंकराचार्य पर हो रही इस महासंग्राम में आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे पहले आप उसके बारे में जानिए। आज 7वें दिन भी शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। शिष्यों ने शिविर के आसपास कुछ संदिग्धों के दिखने का दावा किया है। शिविर और शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बटुकों से मारपीट को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने कमिश्नर को नोटिस भेजा है। उधर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अवि मुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि जाकर मिले हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बीच का रास्ता निकालने की अपील की है, तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य का समर्थन किया, सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस और बीएसपी के नेता भी शंकराचार्य विवाद में खुलकर कूद पड़े हैं। यूपी के कई शहरों में शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लग गए हैं। शंकराचार्य के समर्थन में 27 जनवरी को हिंदू संगठन राजस्थान में भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के माघ मेले में 18 जनवरी यानी रविवार को विवाद शुरू हुआ। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोप भवन में बैठे हुए आज 7वां दिन हो गया। आज भी हजारों सनातनी मेले में आते रहे और गंगा में डुबकी लगाकर जाते रहे, लेकिन शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद का क्रोध ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक महंत मुख्यमंत्री से उनका अहम, उनका आत्मसम्मान इतना आहत है कि गंगा के किनारे होकर आज वो गंगा से दूर रहे। पहले मौनी अमावस्या का पुण्य स्नान नहीं किया, फिर बसंत पंचमी का स्नान भी उनकी ओर से नहीं किया गया। अवि मुक्तेश्वरानंद आज भी शिविर के बाहर अपने आसन पर धरना देकर बैठे रहे। सिर्फ 2 घंटे के लिए मेला क्षेत्र में गोरक्षा का प्रचार करने के लिए वो भ्रमण पर निकले हुए थे। जब उनको अपनी गलती का एहसास हो, उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, वो तो समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। ये उनका अहंकार है कि हमारे सिवा कोई विकल्प नहीं है। आगे हम किसी से कोई अपील नहीं कर रहे हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। हम कह रहे हैं कि तुम भेड़ नहीं हो कि हम तुमको हाँके। तुम्हारे विवेक में जो आए वो करो, पूरे प्रकरण को समझो और समझ करके जो तुम्हारा विवेक कहे सो करो। इन सब के बीच आज 3 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने दावा किया कि उन्होंने शिविर के आसपास कुछ संदिग्धों को देखा है। इसके बाद उन्होंने खुद ही शिविर में कई जगह सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए। मतलब ये बताना चाहा कि विवाद के बाद शंकराचार्य की जान को खतरा बढ़ गया है। दूसरा ये कि 18 जनवरी को शंकराचार्य के बटुक शिष्यों की पिटाई और उनकी शिकायत खींचने की कुछ तस्वीरें आई थीं। इस पर यूपी के राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रयागराज कमिश्नर को नोटिस भेजा है। प्रशासन ने ऐसे बर्ताव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई बटुकों ने खुलकर अपना बयान दिया और इस विवाद का धार्मिक हल निकालने के लिए भी कोशिशें तेज हो चली हैं। चारों शंकराचार्यों के स्तर पर यह कोशिश की जा रही है। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन पहले एक बार फिर रिवाइंड करके दिखाते हैं यह विवाद कहां से शुरू होकर कहां तक जा पहुंचा है। 18 जनवरी को शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद पालकी पर बैठकर मौनी अमावस्या का स्नान करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। कहा अनुमति लेनी चाहिए थी। इस पर पुलिस और उनके शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हो गई। शंकराचार्य गुस्से में लौट गए और शिविर में धरने पर बैठ गए। कहा कि एक शंकराचार्य कैसे स्नान करे यह उसके सिवा कोई दूसरा तय नहीं कर सकता है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य फिर विवाद रूप से है, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। प्रशासन ने कहा कि शंकराचार्य बैरियर तोड़कर संगम नोस जा रहे थे, वहां भगदड़ मच सकती थी। शंकराचार्य ने प्रशासन के पहले नोटिस को खारिज कर दिया। कहा शंकराचार्य पालकी पर ही जाते हैं, यही परंपरा है। लेकिन परंपरा के इस दावे को संत समाज के एक बड़े धर्मगुरु ने खारिज किया है। गलती इनकी है, तथाकथित शंकराचार्य की। कोई भी व्यक्ति पर्व में
पालकी पर स्नान करने तट तक नहीं जाता, ना हम लोग कभी गए। पैदल जाना चाहिए। कुंभ और माघ मेले में अखाड़ों की पेशवाई निकलती है, लेकिन ऐसा जिक्र नहीं है कि धर्मगुरु कितनी दूर तक पालकी पर रहेंगे, जमीन पर पैर भी रखेंगे या नहीं, या स्नान भी पालकी पर ही करेंगे। शंकराचार्य ने फिलहाल धरना जारी रखा है। इस पर गुस्से की आग में घी का काम प्रशासन के अगले नोटिस की ओर से किया गया, जिसमें प्रशासन ने पूछ लिया कि आप खुद को शंकराचार्य किस हैसियत से लिखते हैं। माघ मेले में क्यों ना आपका जमीन आवंटन रद्द कर दिया जाए। इसे एक नोटिस से विवाद 4 साल पीछे 2022 में पहुंच गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के खुद को शंकराचार्य घोषित करने पर रोक लगा दी थी। उनका पट्टाभिषेक स्थगित कर दिया था। उसके बाद से मामला वहीं पर अटका हुआ है। अब इस पूरे विवाद के धार्मिक या फिर भगवा पक्ष भी जान लीजिए। सनातन की चिंता यह है कि अपमान का आरोप लगाने वाला एक भगवाधारी है, और जिस शासन पर आरोप लग रहा है उसका मुखिया भी भगवाधारी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, भले ही उन्हें स्वघोषित या स्वयंभू कहा जाए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो नाथ परंपरा के महंत भी हैं। और जिस तरह विवाद में 2 भगवाधारियों को आमने सामने दिखाया जा रहा है, उसमें हिंदुओं की चिंता इस बात को लेकर है, क्या इस विवाद से सनातन धर्म कमजोर हो रहा है? क्या भगवा के बीच संघर्ष का संदेश जा रहा है? क्या हिंदू एकजुटता में दरार दिखाई दे रही है? कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, अगर मेला प्रशासन बिना गलती के भी शंकराचार्य से खेद प्रकट कर देता तो क्या यह विवाद वहीं पर नहीं थम जाता? सवाल यह भी है कि अगर शंकराचार्य खुद ही दया और क्षमा का भाव ऊपर रखते तो क्या इसे धार्मिक अखाड़ा बनने से रोका नहीं जा सकता था? गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? सनातन का हास्य परिहास सुना हो, दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं, दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। विवाद इस बात पर था कि शंकराचार्य को स्थान से रोकना ठीक था या नहीं, खुद शंकराचार्य का व्यवहार भी ठीक था या नहीं। लेकिन अब पुराना प्रश्न सबसे ऊपर आ गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य माना जाए या फिर नहीं। क्या चारों शंकराचार्य ही मिलकर ये चैप्टर क्लोज करेंगे? क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के एक प्रतिनिधि ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से उनके शिविर में जाकर मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने पुरी के शंकराचार्य से मिलकर मौनी अमावस्या की घटना पर समर्थन के लिए आभार जताया। अविमुक्तेश्वरानंद का संदेश उन्हें दिया और उनका संदेश लेकर वो शिविर से निकले। ये इसलिए बड़ा अपडेट है क्योंकि माना जाता है स्वामी निश्चलानंद की वीटो पावर से ही अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी अटकी हुई है। इसे जरा इस तरह से समझ लें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया हुआ है। मठामनाय उपनिषद यानी महानुशासनम के मुताबिक विवाद की स्थिति में बाकी तीनों शंकराचार्य की सहमति जरूरी हो जाती है। और अब देखें, द्वारका पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती और श्रृंगेरी पीठ के स्वामी श्री भारती तीर्थ का अविमुक्तेश्वरानंद को समर्थन प्राप्त है। सिर्फ गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद का समर्थन उन्हें पाना है। अगर यह समर्थन भी मिल जाएगा तो फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी पर कोई विवाद नहीं रह जाएगा। प्रतिनिधि के जरिए ही सही, अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद पुरी के शंकराचार्य से यह उनका पहला संवाद है। निश्चलानंद अविमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला कह चुके हैं।
18 जनवरी की घटना पर लगातार उनके समर्थन में बोल रहे हैं। वो आज भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोले हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कोई हैं, मेरे बहुत परिचित हैं 35 वर्षों से। उनका शासन है, वो उस व्यक्ति को अच्छी प्रकार जानते हैं, लेकिन उसको इसलिए रखे हुए हैं ताकि मैं डर जाऊं। मैं तो डरने वाला काल से भी नहीं। हालांकि 2 दिन पहले निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि उन्हें जो बोलना है वो कोर्ट में बोलेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग पर चारों शंकराचार्य एक मंच पर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तीनों शंकराचार्य से मान्यता मिल जाने पर अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा जाने वाला वो सवाल हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा कि वो खुद को शंकराचार्य क्यों लिखते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।